हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ब्रिलियंट जोन फॉर बीसीसी लैटिस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बीसीसी लैटिस के लिए मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए ब्रिलियंट जोन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको दो कंसेप्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिलियंट जोन क्या होता है और किसी स्क्वायर लैटिस जो कि एक टू डायमेंशनल लैटिस होता है उसके ब्रिलियंट जोन्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसमें दे दूंगा। अगर आपको ये दो टॉपिक अच्छे से आते हैं तभी आप आज का टॉपिक मींस ब्रिलियंट जोन फॉर बीसीसी लैटिस को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट जोन क्या होता है। ब्रिलियंट जोन और कुछ नहीं बट रेसिप्रोकल लैटिस के लिए विग्नर-स्टिट्स परमिटिव सेल होता है। जो स्टेप्स हम डायरेक्ट लैटिस के लिए विग्नर-स्टिट्स परमिटिव सेल को ड्रॉ करने के लिए फॉलो करते हैं, अगर वही स्टेप्स हम रेसिप्रोकल लैटिस में फॉलो करें तो जो हमें विग्नर-स्टिट्स परमिटिव सेल मिलेगा उसे हम बोलेंगे उस रेसिप्रोकल लैटिस का फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस में विग्नर-स्टिट्स परमिटिव सेल ड्रॉ करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपको उस रेसिप्रोकल लैटिस के किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मानना होता है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका है टू डायमेंशनल रेसिप्रोकल लैटिस और इसमें बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हैं विच आर रेगुलरली अरेंज्ड इन 3 डायमेंशंस। तो हम किसी एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो लैटिस पॉइंट होता है रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, वो डायरेक्ट लैटिस के सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, इस ओरिजिन को मींस इस लैटिस पॉइंट को जिसको हमने ओरिजिन माना है इसको इसके नियरेस्ट नेबर से कनेक्ट कर देते थे। इस तरह से कनेक्ट कर देते थे जिससे हमें कुछ स्ट्रेट लाइंस मिलती थी। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनमें हर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हम जी वेक्टर से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एच ए स्टार वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर। तो ये है 3 डायमेंशनल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जहां पर एच के एल जो है वो इंटीजर्स हैं, ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर, सी स्टार वेक्टर जो हैं वो परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। 2D लैटिस के लिए हमें थर्ड टर्म जो है वो नहीं लिखनी होती, बट जो आज का हमारा लैटिस है बीसीसी लैटिस उसके लिए हमें थर्ड टर्म भी लिखनी होगी। बट 2D लैटिस के लिए मींस स्क्वायर लैटिस के लिए, 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए आपको सिर्फ 2 ही टर्म्स लेनी होती हैं। और जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है वो क्या करता है, वो रेसिप्रोकल लैटिस के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है। तो हर एक लाइन जो है वो यहाँ पर जी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सभी जी वेक्टर जो हैं वो शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, ओरिजिन को उसके नियरेस्ट नेबर से कनेक्ट करना होता है, नियरेस्ट नेबरिंग लैटिस पॉइंट से कनेक्ट करना होता है, जिससे हमें कुछ स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं जो कि उस लैटिस पॉइंट के लिए शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमें यहाँ पर कितने शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 इतने शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स मिले हैं। तो अब आप क्या करते हैं, हर एक जी वेक्टर का, हर एक शॉर्टेस्ट जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जी वेक्टर का, वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैग्स प्लेन। तो आप हर एक
जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, इसका ड्रॉ कीजिए, इसका ड्रॉ कीजिए, इसका ड्रॉ कीजिए, इसका ड्रॉ कीजिए। तो आपको बहुत सारे ब्रैक प्लेन्स मिल जाएंगे हर एक जी वेक्टर का, हर एक शॉर्टेस्ट जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद। और ये जो ब्रैक प्लेन मिले हैं, इन्होंने जो रीजन ऑक्यूपाई किया है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा आज का लैटिस है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, उसके लिए शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स फाइंड करने हैं। मींस उसके लिए फर्स्ट सेट ऑफ ब्रैक प्लेन्स फाइंड आउट करने हैं और उन ब्रैक प्लेन्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए रीजन को हम बोलेंगे उस बीसीसी लैटिस का फर्स्ट ब्रिलियन जोन। हमें बीसीसी लैटिस का फर्स्ट ब्रिलियन जोन डिटरमाइन करना है। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जो है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एटम जो है वो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ के साथ एक एटम जो है वो बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। तो हमें इस लैटिस के लिए शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उन शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैक प्लेन्स फाइंड आउट करने हैं। हमें देखना है कि बीसीसी लैटिस के लिए कितने शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स होंगे, कितने हमारे पास ब्रैक प्लेन्स निकल के आएंगे। उन शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके और उन ब्रैक प्लेन्स के द्वारा जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा उसे ही हम बोलेंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन फॉर बीसीसी लैटिस। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको शुरुआत कहां से करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। द परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स फॉर अ बीसीसी लैटिस आर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए जो परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर से। जहां पर ए वेक्टर होता है a/2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर होता है, ये माइनस साइन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा i के साथ, a/2 माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और सी वेक्टर होता है हमारे पास a/2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। पहले माइनस साइन यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर बीच में आ गया है। तो इस तरह से माइनस साइन का आपने ध्यान रखना है। ये परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स बीसीसी लैटिस के लिए किस प्रकार से डिटरमाइन किए जाते हैं, ये मैंने आपको पूरी डिटेल में फिगर ड्रॉ करके आपको इस वीडियो में बताया था। इन जो हमारे पास वीडियो का टाइटल था रेसिप्रोकल लैटिस फॉर बीसीसी लैटिस, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी बीसीसी लैटिस के लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ए जो है वो साइड है, एज है बीसीसी लैटिस के क्यूब की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स फॉर इट्स रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी लैटिस आर। हमें ड्रॉ करना है ब्रिलियन जोन फॉर बीसीसी लैटिस, और ब्रिलियन जोन जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पता होना चाहिए कि बीसीसी लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो क्या होता है। जो बीसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो एफसीसी लैटिस होता है। और एफसीसी लैटिस के लिए परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स क्या होते हैं, मींस बीसीसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होंगे उनको हम डिनोट करेंगे ए स्टार वेक्टर से, बी स्टार वेक्टर से एंड सी स्टार वेक्टर से। और उनकी वैल्यूज होती है हमारे पास 2π/a i प्लस j। बी स्टार वेक्टर की वैल्यू होती है 2π/a j प्लस k कैप एंड सी स्टार वेक्टर की वैल्यू होती है 2π/a k कैप प्लस j कैप। ये हमने आपको प्रूव करके दिखाया था कि बीसीसी लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो एफसीसी लैटिस होता है, और एफसीसी लैटिस के जो परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं। ये सब कुछ भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो आपके लिए देखा होना बहुत जरूरी है, तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बीसीसी लैटिस के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और वो होता है हमारे पास द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी वेक्टर इज गिवन बाय। किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस जी वेक्टर का जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारे पास जी वेक्टर इज इक्वल टू एच ए स्टार वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर, जहां पर एच के एल है इंटीजर्स, और ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर सी स्टार वेक्टर जो हैं उस रेसिप्रोकल लैटिस के फंडामेंटल परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। तो हमने
इनकी वैल्यू जो है ए स्टार बी स्टार सी स्टार वेक्टर की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट कर ली हैं। उन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो हमें बीसीसी लैटिस के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है वो मिल जाएगा, और ये हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको फर्स्ट इक्वेशन में करेक्शन करनी होगी। सी स्टार वेक्टर का एक्सप्रेशन हमने पिछले सेक्शन में लिखा था 2π/a k प्लस जे लिख दिया था गलती से यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आई आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है i प्लस जे, फिर यहाँ पर है j प्लस के, फिर यहाँ पर आएगा k प्लस आई। ये एक साइक्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। i के साथ j का पेयर है पहले, फिर j के साथ k का पेयर है, फिर आपको k के साथ i का पेयर लेना है। ये करेक्शन आप पिछले सेक्शन में कर लीजिएगा, यहाँ पर j की जगह i आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में a स्टार वेक्टर, b स्टार वेक्टर, c स्टार वेक्टर की जो वैल्यूज हमने लिखी हैं उसे हम सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 in 2 वी गेट g वेक्टर इज इक्वल टू h। a स्टार वेक्टर की वैल्यू है 2π/a i प्लस j, उसके बाद है k। b स्टार वेक्टर की वैल्यू है 2π/a j प्लस k प्लस l। c स्टार वेक्टर की वैल्यू है 2π/a k कैप प्लस i कैप। 2π/a जो है वो आप सब में से कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 2π/a। h को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, hi प्लस hj प्लस 2π/a बाहर चला गया। इस स्मॉल k को इससे और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मिलेगा kj वेक्टर प्लस k कैप प्लस 2π/a बाहर चला गया। l को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, l k कैप प्लस l i कैप। अब आप क्या करेंगे, i कैप, j कैप, k कैप वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर i कैप है और यहाँ पर i कैप है, तो इसमें से और इसमें से i कैप जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा h प्लस l i कैप प्लस इसी तरह से j कैप यहाँ पर है, j कैप यहाँ पर है। इन दोनों में से j कैप कॉमन लेंगे तो आपका अंदर आ जाएगा h प्लस k प्लस इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर k कैप कॉमन होगा तो अंदर आ जाएगा k प्लस l k कैप। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास g वेक्टर फॉर बीसीसी लैटिस। बीसीसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस के लिए g वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए है। बीसीसी लैटिस के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो बीसीसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करेगा। हमें g वेक्टर की शॉर्टेस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बीसीसी लैटिस के लिए शॉर्टेस्ट g वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, वो अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अब हम लिखेंगे द वेव वेक्टर k वेक्टर इन 3D इज गिवन बाय। वेव वेक्टर को हम कैपिटल K वेक्टर से डिनोट करेंगे, और थ्री डायमेंशनल वेव वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, k वेक्टर इज इक्वल टू kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप। kx ky kz जो हैं वो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेव वेक्टर k कैप के इन x y z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। इसी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम यूज करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो ब्रैग्स लॉ की फॉर्म होती है उसे। द ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस इज गिवन बाय। रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो ब्रैग्स लॉ होता है, जिसको हम ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होती है 2k वेक्टर डॉट g वेक्टर प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। g स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 2k वेक्टर डॉट g वेक्टर इज इक्वल टू माइनस g स्क्वायर। तो जी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर, सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही मिलता है। तो 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम k वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर g वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर हम g वेक्टर का इसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग 3 and 4 in 5 वी गेट 2 इंटू k वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई मीन्स डॉट प्रोडक्ट में है आपके पास g वेक्टर, जो कि हमारे पास ये है थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है 2π/a h प्लस l i कैप प्लस h प्लस k j कैप प्लस k प्लस l k कैप। दैट विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल में जो होगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, माइनस g वेक्टर है हमारे पास
टू पाई बाई ए एच प्लस एल आई कैप प्लस एच प्लस के जे कैप प्लस के प्लस एल के कैप, और यहाँ पर है डॉट प्रोडक्ट खुद का इसके साथ करना है, जी वेक्टर के साथ ही करना है, जो कि है टू पाई बाई ए एच प्लस एल आई कैप प्लस एच प्लस के जे कैप प्लस के प्लस एल के कैप। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, आई वाली टर्म को आई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 इंटू 2 4 पाई बाई ए, 4 पाई बाई ए। जब आप के एक्स को एच प्लस एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एच प्लस एल के एक्स आई कैप डॉट आई कैप जो है वो 1 हो जाएगा, प्लस इसको के वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा एच प्लस के इंटू के वाई। जो हमने वेव वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लिखे हैं के एक्स के वाई के जेड, वो कैपिटल के में है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और स्मॉल के जो है वो एक इंटीजर है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, के जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा के प्लस एल इंटू के जेड, के स्मॉल के डॉट स्मॉल के कैप एंड डॉट स्मॉल के कैप जो है वो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई ए को 2 पाई बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको हमने आई कैप वाली को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है तो एच प्लस एल इंटू एच प्लस एल हो जाएगा, एच प्लस एल का स्क्वायर, आई डॉट आई जो है वो 1 हो जाएगा। एच प्लस के को एच प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच प्लस के का स्क्वायर आ जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। के प्लस एल को के प्लस एल से करेंगे तो के प्लस एल का स्क्वायर आ जाएगा, के डॉट के जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे जो है वो 0 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई से 4 पाई जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा एच प्लस एल के एक्स प्लस एच प्लस के वाई प्लस के प्लस एल के जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए एच प्लस एल का स्क्वायर प्लस एच प्लस के का स्क्वायर प्लस के बाई एल का स्क्वायर। ये हमारी होगी 5th इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या करेगी, यहाँ से हमें वो ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे जो आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर एच एल और स्मॉल एच स्मॉल एल और स्मॉल के की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वैल्यूज पुट करके हमें ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे। और थर्ड इक्वेशन में स्मॉल एच स्मॉल एल स्मॉल के जो कि इंटीजर्स हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में वैल्यूज पुट करके हमें शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स मिलेंगे, जिनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करने होंगे हमें, वो हमें ब्रैक प्लेन्स देंगे। तो उन ब्रैक प्लेन्स के अंदर जो रीजन एक्वायर किया जाएगा वही होगा हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन फॉर बीसीसी लैटिस, और ये काम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। थर्ड इक्वेशन में हमें एच के एंड एल की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और उन शॉर्टेस्ट जी वेक्टर के जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो हमें डिफरेंट ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे, और उन ब्रैक प्लेन्स के अंदर जो रीजन एक्वायर किया जाएगा वो होगा हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन फॉर बीसीसी लैटिस। और यहाँ पर स्मॉल एच स्मॉल एल और स्मॉल के की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम वो ब्रैक प्लेन्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं जो उन शॉर्टेस्ट जी वेक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को कॉरस्पॉन्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम h को 0 ले लेंगे, k को 0 ले लेंगे और l को +-1 ले लेंगे। तो उस केस में हमें g वेक्टर्स क्या मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे g वेक्टर इज इक्वल टू, तो h 0 है k 0 है, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी, क्योंकि h और k हमने 0 0 लिए हैं। तो हमें g वेक्टर्स मिलेंगे 2 पाई बाई a, और यहाँ पर h की वैल्यू 0 और l की वैल्यू +-1 पुट करके 0 +-1 आई कैप मिलेगा, मीन्स +- आई कैप मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, l की वैल्यू +-1 पुट करेंगे तो 0 +-1 k कैप मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा +-k कैप। तो ये आ गया हमारे पास। तो जी वेक्टर जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जी वेक्टर्स होंगे वो ये होंगे, और यहाँ पर ये वैल्यूज अगर हम पुट करें तो वो वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर h और k जो है वो 0 0 हैं, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेगी। यहाँ पर h की जगह 0, l की जगह +-1 पुट करके आपको मिलेगा +-kx, और यहाँ पर k की जगह 0 और l की जगह +-1 पुट करके आपको मिलेगा +-kz इज इक्वल टू -π/a। h और k 0 है तो 0 + 0 का स्क्वायर, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो गई। 0
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस का 1 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 1 का स्क्वायर करो 1 ही मिलता है। तो यहाँ पर h की जगह 0 और l की जगह प्लस माइनस 1 पुट करके हमें मिलेगा 1, और यहाँ पर k की जगह 0 और l की जगह प्लस माइनस 1 पुट करके हमें मिलेगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2π/a। तो इन g वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, इन शॉर्टेज g वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो इन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितने शॉर्टेज g वेक्टर्स होंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर है +-i +-k कैप, तो यहाँ पर +i को पहले हम लेंगे प्लस k कैप के साथ कॉम्बिनेशन, फिर +i का कॉम्बिनेशन लेंगे -k कैप के साथ, फिर -i का कॉम्बिनेशन लेंगे प्लस k कैप के साथ, फिर -i का कॉम्बिनेशन लेंगे -k कैप के साथ। तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमें 4 शॉर्टेज g वेक्टर्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं और कौन कौन से शॉर्टेज g वेक्टर्स हो सकते हैं। अब हम ले लेंगे लेट h = 0 एंड k को अब हम +-1 कर देंगे और l को 0 ले लेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको g वेक्टर मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, h और l 0 हैं, h और l 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी i वाली। तो यहाँ पर j वाली टर्म होगी और k वाली टर्म होगी, तो वो आपको मिलेंगे 2π/a +-j कैप एंड +-k कैप। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे जो ब्रैक प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास h 0 है, l 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ky और kz वाली टर्म रह जाएगी जो हमें मिलेगी +-ky +-kz, और ये भी इक्वल टू में आपको मिलेगा 2π/a -2π/a। तो यहाँ से भी आपको 4 शॉर्टेज g वेक्टर्स मिलेंगे और 4 ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे इन शॉर्टेज g वेक्टर्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। लास्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, लेट h = +-1, k = 0 एंड l = 0। तो यहाँ पर जो आपको g वेक्टर्स मिलेंगे शॉर्टेस्ट वो कौन कौन से होंगे, k और l 0 हैं, तो i वाली टर्म और j वाली टर्म बचेगी, तो ये होगा 2π/a +-i कैप +-j कैप। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करने के बाद आपको ये मिलेगा, और यही वैल्यूज यहाँ पर पुट करने के बाद 5th इक्वेशन में आपको मिलेगा। k और l 0 हैं तो ये टर्म 0 हो जाएंगी, तो ये वाली और ये वाली टर्म रह जाएगी, मीन्स +-kx +-ky, और यहाँ पर आपको सेम मिलेगा -2π/a। तो यहाँ से भी आपको 4 शॉर्टेज g वेक्टर्स मिलेंगे, और यहाँ से इन 4 शॉर्टेज g वेक्टर्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके जो आपको ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे वो इन इक्वेशंस से डिटरमाइन कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 4 शॉर्टेज g वेक्टर यहाँ से मिले, 4 शॉर्टेज g वेक्टर यहाँ से मिले, यहाँ से मिले आपको 4 शॉर्टेज g वेक्टर, तो कुल मिलाकर आपको 12 शॉर्टेज g वेक्टर्स मिलेंगे जिनके आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे, जो कि आपको 12 ब्रैक प्लेन्स देंगे। और उन 12 ब्रैक प्लेन्स की इक्वेशन जो है वो ये होंगी, 4 ब्रैक प्लेन्स यहाँ से, 4 ब्रैक प्लेन्स यहाँ से, 4 ब्रैक प्लेन्स यहाँ से, और इन ब्रैक प्लेन्स के अंदर जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा फॉर BCC लैटिस। उसकी शेप क्या रहने वाली है और लाइंस क्या लिखनी है आपको इसके बाद, वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स BCC लैटिस के लिए फर्स्ट ब्रिलियन जोन डिटरमाइन करने के लिए जो हमें शॉर्टेज g वेक्टर चाहिए थे वो हमने डिटरमाइन कर लिए थे लास्ट सेक्शन में, और वो शॉर्टेज g वेक्टर जो थे वो 12 इन नंबर थे। द शॉर्टेज g वेक्टर्स आर 2π/a +-i कैप +-k कैप, 2π/a +-j कैप +-k कैप एंड 2π/a +-i कैप +-j कैप। ये हमने h k l में से जो 3 इंटीजर्स थे उनमें से 2 इंटीजर्स को एक टाइम पे हमने 0 रखा था और एक इंटीजर को हमने +-1 रखा था, तब जाकर हमें ये शॉर्टेज g वेक्टर्स मिले थे। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कैसे मिलेगा हमें, इन शॉर्टेज g वेक्टर्स के हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे। तो 12 शॉर्टेज g वेक्टर्स हैं तो हमें 12 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे, और हर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक ब्रैक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें 12 ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे, और उन 12 ब्रैक प्लेन्स के अंदर जो रीजन एनक्लोज्ड होगा
दैट विल बी योर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन फॉर बीसीसी लैटिस, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये फिगर को हम बोलते हैं रेगुलर रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन, जो कि एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं ड्रॉ करना है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनेगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ब्रिलियंट जोन आपको दिखाई दे रहा है बीसीसी लैटिस का। आपको एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये अगर आप इसको एग्जाम में ड्रॉ करते हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन करना है और इस शेप का नेम जरूर अंडरलाइन करके आना है, जो कि है रेगुलर रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन। तो आइए देखते हैं लास्ट क्लोजिंग लाइंस में आप क्या लिखेंगे। द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन विल बी द रीजन एनक्लोज्ड बाय 12 ब्रैग प्लेन्स ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू these 12 shortest G vectors. The brilliant zone thus formed is a regular rhombic dodecahedron. इन 12 shortest G vectors के perpendicular bisectors ड्रॉ करके आपको सेट ऑफ 12 ब्रैग प्लेन्स मिलेंगे और उन ब्रैग प्लेन्स के द्वारा जो रीजन एनक्लोज किया जाएगा वो होगा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। और फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है आपका वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसका नाम होगा रेगुलर रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन। और वो सेट ऑफ 12 ब्रैग प्लेन्स कौन से होंगे वो भी हमने डिटरमाइन कर लिए थे, उनकी इक्वेशंस जो हैं वो पिछले सेक्शन में डिटरमाइन कर ली थी, वो भी लास्ट में आप लिख दीजिए। द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ 12 ब्रैग प्लेन्स आर दिस प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के जेड। यहाँ पर के जो है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के जेड इक्वल टू 2 पाई बाई ए प्लस माइनस के वाई प्लस माइनस के जेड इक्वल टू 2 पाई बाई ए प्लस माइनस के एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई ए। तो इन 12 ब्रैग प्लेन्स के अंदर जो रीजन ऑक्युपाई होगा वो आपको रेगुलर रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन के जैसा दिखाई देगा, जिसकी शेप जो है वो आपको दिखाई जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ब्रिलियंट जोन फॉर बीसीसी लैटिस। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसके अगले वीडियो में हम डिटरमाइन करेंगे ब्रिलियंट जोन फॉर एफसीसी लैटिस। सी यू देयर, टेक केयर।